देखो यार, अभी मैं इस पोजीशन पे तो बिल्कुल ही नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे आके बोलूँ कि मैं तुम लोगों का दुख समझती हूँ। ऑब्वियसली मैं नहीं समझ सकती, मैंने पेपर नहीं लिखा है, मैं नहीं समझ सकती, बट मैंने क्वेश्चंस देखे एंड आई रियलाइज्ड कि ये क्या हुआ है भाई। मुझे पता है मैं पहले से क्या सोच के रखी थी कि यार मेरे तो फॉर्म मैंने फिल नहीं करा, कहीं मैं पेपर देख के रेगरेट ना करूँ कि ये क्वेश्चन तो मुझसे बन सकते थे। ऑब्वियसली निकलता तो नहीं मेरा नीट, बट एक मन में आता है ना कि क्या होता अगर मैं एग्ज़ाम देती तो। पर पेपर देख के मुझे सिर्फ यही लगा, मैं अपने बारे में सोच ही नहीं पाई, मैं अपना एनालिसिस कर ही नहीं पाई। मुझे सिर्फ बुरा लग रहा था कि यार क्या बीत रही होगी उन बच्चों पे जो टॉपर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ हु आर बिलो एवरेज और अराउंड एवरेज, जो बहुत घिस घिस के 450-500 नंबर स्कोर कर रहे थे मॉक्स में, और ये एज्यूम कर रहे थे कि एनी हाउ सम हाउ मैं तो 450-500 नंबर लेके आऊँगा और मैं अपने घर वालों को, खुद को ऐसा ट्रस्ट दिलाऊंगा कि मैंने इतने स्कोर करे हैं, मैं कर सकता हूँ। अगर जिसके लास्ट ईयर 200, 300, 400, 450 बन रहे थे, उसने अगर इस बार मान लो उसकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत लैक की और वो खींच के मॉक्स में 550-600 तक टच कर रहा था नंबर, वो तो पेपर में जब दे रहा होगा एग्जाम तो उसको तो नहीं पता ना 720 वाले बच्चे टॉपर वाले किस माइंडसेट से बैठते हैं। तो वो बंदा अगर अभी 500 लेके आ सकता था, मतलब अभी तो ऑब्वियसली वो अगर मानो कि 550 मार्क्स में ला रहा था तो मानो अभी वो 400 लेके आता, लेकिन उसके तो और नंबर गिर गए ना, उसके तो नंबर 250-300 पे आ गए, क्योंकि टेम्परामेंट बिगाड़ दिया आपने। वो बच्चा प्रिपेयर करके गया था कि मैं 500-550 का लेके आऊँगा, मैं अपने घर वालों को ये चीज़ दिखाऊंगा कि ऐसा नहीं है कि मैं फेलियर हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। वो अपने आप को ट्रस्ट देगा, वो अपने आप को उम्मीद देगा। उसका क्या, उसके साथ क्या हुआ? जो इस साल जो लोग ड्रॉप लेते उनमें ही से ही तो अगले साल टॉपर्स होते। ऑब्वियसली 12th के साथ फर्स्ट टाइम अपियरिंग वाले बच्चों का निकलने का परसेंटेज ज़्यादा होता है। मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ कि भाई टॉपर्स हो, आपका माइंड अच्छा है, इंटेलिजेंट हो, आप ब्रिलियंट हो, आपने निकाला। बट जो मेहनती बच्चे होते हैं, जो अपने हार्डवर्क से जो एवरेज हैं, जो जिनका माइंड उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, बट वो अपने हार्डवर्क, अपनी मेहनत से प्रिपेयर करते हैं, वो अपनी चीज़ों को समझ के, याद करके, मेहनत करके, कैसे भी करके 600-650 तक का स्कोर ला सकते थे, या 550-500 तक स्कोर ला सकते थे अपने आप को ट्रस्ट देने के लिए। ओके, नेक्स्ट ईयर वो अच्छा करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए वो ड्रॉप लेंगे। उनके साथ आपने क्या किया भाई? उनका चलो जो हुआ वो तो ठीक है, एग्जाम है, एग्जाम उसी तरह से लेते हैं, एग्जाम का काम ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि वो बच्चे छांटे, ये सब ठीक है। बट आप थोड़ा सा एक बार हिंट दे देते कि पेपर इस साल टफ आएगा, या एक सैम्पल पेपर रिलीज कर देते तो हमें आइडिया लग जाता। 1 महीने पहले भी कर देते तो भी ठीक था, 2 महीने पहले कर देते तो भी ठीक था। पेपर तो मुझे सुनने में आया 4 महीने पहले बन जाता है, आप उसी वक्त बता देते कि थोड़ा सा टफ पेपर आएगा, तो भी बच्चे उस लेवल का एटलीस्ट प्रिपेयर होते। एग्जाम में बच्चे पानी का टाक आ रहा है, वैसा कुछ नहीं होता। मुझे तो बस बुरा लग रहा है। खैर, अभी देखो यार, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं दुख समझ रही हूँ, बट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आई एम विथ यू गाइज। और मुझे खुद को भी एक सेकंड के लिए लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ, मतलब मुझे क्या करना चाहिए अभी, क्या मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लेना चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए। आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज, बट फिर मुझे लगा कि नहीं यार, आई कांट लूज लाइक दिस। अगर मेरे सामने आप टफ चीज़ फेंक दोगे तो मैं बैक ऑफ नहीं कर सकती हूँ ना। अगर मैंने डिसाइड किया था कि मैं नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लूँगी, मैं उन बच्चों का बात ही नहीं करी जिनका डिसाइडेड था कि वो इस साल सिलेक्शन लेंगे। मैं उन बच्चों की बात करी जो इस साल जिसको 500 आने वाले थे, जो मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो ये सोच रहे थे कि मैं नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लूँगा, वो क्यों पीछे हट रहे हैं जस्ट बिकॉज पेपर टफ आने वाला है। दिस इज़ सिली। मैंने भी खुद को समझाया, और जो लोग भी ऐसा नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेने का सोच रहे थे, पता नहीं, मतलब मैं बोलूँगी आपकी मर्ज़ी है, पूरी तरह आपकी मर्ज़ी है। आपको नहीं करना नीट, आप आराम से कुछ और कर सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। बट अगर आपने डिसाइड कर रखा था, मेरे जैसे लोग, तो जैसे मेरे दिमाग में आया कि ओके, मुझे एक सेकंड को सोचना चाहिए, नहीं, दैट वाजंट नीडेड, जस्ट बिकॉज पेपर टफ आ रहा है, दैट वाजंट नीडेड। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने क्या सोचा है, मैंने तो यही सोचा है कि भाई देखो यार, मेरे 11th-12th में ऑब्वियसली यू गाइस नो मैं PCMB बैकग्राउंड से थी, तो मेरे जो टीचर, मैं जिनसे फिजिक्स पढ़ती थी, केमिस्ट्री पढ़ती थी, वो JEE मेंस के ही टीचर थे, एडवांस के ही टीचर थे। मैं मेंस एडवांस के बैच से ही पढ़ती थी, और मेरे नोट्स भी उन्हीं टीचर्स के बन रखे हैं। तो मैं तो सोची हूँ कि मैं अब अपने नोट्स
पढ़ूंगी, रिवाइज करूंगी, बट वन थिंग विच आई एम गोना डू इज़ कि मैं क्वेश्चन नीट के PYQs के नहीं लगाऊंगी, ना तो नीट के मॉड्यूल के लगाऊंगी। अभी तक मैं नीट का मॉड्यूल बना रही थी, मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करा था, उसके बाद मैंने 2 चैप्टर फिजिक्स के पूरे मॉड्यूल्स, मतलब मुझे समझ लो कि कम से कम लास्ट कुछ दिनों में मैंने 300-400 क्वेश्चन के आसपास लगाए हैं। हाँ, 300-400 हो गए होंगे फिजिक्स में। केमिस्ट्री में तो ज़्यादा नहीं हो पाए, केमिस्ट्री में 100 के आसपास हुए होंगे स्टार्टिंग के चैप्टर्स के, तो इसलिए जल्दी जल्दी लग भी रहे थे मेरे से। अब मैं सोच रही हूँ कि वो सब अच्छा हुआ कि अभी पता तो चल गया हमें कि नेक्स्ट ईयर क्या करना है। एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर तो ये चीज़ नहीं है ना, जो लोग ड्रॉप लेने का सोच रहे थे उनको अच्छा है ना कि इस साल पता चल गया, नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसा। बट अभी कुछ नहीं कह सकते यार, इट्स बीइंग हाईली अनप्रेडिक्टेबल। लास्ट ईयर क्या हुआ वो भी अनप्रेडिक्टेबल था, इस साल क्या हुआ वो भी अनप्रेडिक्टेबल था। तो चलो यार छोड़ो, अब अपने हाथ में यही है कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द टाइप ऑफ एग्जाम, की भले ही वो मॉडरेट ले पेपर, वो टफ ले, वो ईजी ले, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, दैट्स इट। सो अभी मैं यही सोची हूँ कि मैं उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करूँगी मैं, बट JEE मेंस की मॉड्यूल लगाऊँगी, एडवांस की मॉड्यूल लगाऊँगी। पता नहीं ये स्ट्रैटेजी कितनी सही रहेगी कितनी नहीं। अभी तो देखो कुछ दिन में टीचर्स भी, मतलब जो भी बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं या जो भी बच्चे अभी 11th से 12th में जा रहे हैं उनके लिए तो कुछ ना कुछ टीचर्स भी बताएंगे ही। तो मैं कुछ अच्छे टीचर्स जो हैं ऑनलाइन में उनसे कंसल्ट करूँगी, जिनसे ऑफलाइन में मैं कॉन्टैक्ट में हूँ। मतलब ऑब्वियसली अभी मैं किसी कोचिंग में तो हूँ नहीं, बट हाँ मतलब मेरे कुछ स्कूल के टीचर्स हैं जिनसे मैं कॉन्टैक्ट में हूँ, उनसे मैं कॉल करके बातें कर सकती हूँ उस चीज़ पर कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं ऑब्वियसली अभी कुछ दिनों में जब थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर का पे फोकस होगा तो मैं बातें ज़रूर करूँगी कि, या फिर ऑनलाइन देखूँगी। तुम लोग भी देखना कि क्या अभी कर सकते हैं, टीचर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, कौन से मॉड्यूल लगाने के लिए, कौन से क्वेश्चंस लगाने के लिए। बट एट प्रेजेंट जो मैं सोच रही हूँ कि अभी जो मैं नीट के मॉड्यूल सॉल्व कर रही थी, PYQs बना रही थी, दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं अगर यार डिफ़िकल्ट के लिए प्रिपेयर करूँगी ना तो मेरा ईजी और मॉडरेट क्वेश्चंस लगेगा ही। बट अगर मैं सोच के जाऊँगी, जो कि सोचो ना इस बार सब उस लेवल के लिए प्रिपेयर करके गए थे जो नीट का लेवल है, और उनको सीधे एडवांस लेवल का क्वेश्चंस, तो जो टॉपर भी होंगे ना उनके भी माइंड में क्या चल रहा होगा उस वक्त, वो भी क्या कितना डिमोटिवेशन हो रहा होगा उस टाइम। वी कांट इमेजिन, मतलब आई कांट इमेजिन। ऑब्वियसली तुम लोग तो एग्जाम दे के आए हो, हाई लेवल ऑफ सैल्यूट टू यू गाइस, सीरियसली। मैं तो वो प्रेशर नहीं झेल पाती, मतलब मैं तो पता नहीं कैसे रिएक्ट कर रही होती अगर इस बार मैं एग्ज़ाम दी होती तो। ठीक है, खैर अभी यहाँ से हम लोग यही करेंगे कि हार नहीं सकते। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव टीचर्स हैं। हम लोग पढ़ेंगे यार, मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। कैसे नहीं होगा यार, नीट हमें क्या दिखा रहा है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम लोग इजी पेपर सॉल्व कर लेते थे, टफ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, यही तो चाह रहा है ना। तो ठीक है, हम लोग टफ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, वी विल डू इट। सो व्हाट नाउ, दिस मेहनत पढ़ाई इसी मोमेंट से। जो लोग भी ड्रॉप का सोच रहे हैं, अगर तुम लोगों को पीछे जाना है, नीट के अलावा कुछ और करना है, थिंक अबाउट इट। कुछ दिन का टाइम लो, हफ्ते भर का, 10 दिन का, आराम से सोचो कि क्या तुमको ड्रॉप लेना है या तुमको कुछ और करना है। बट डोंट वेट फॉर रिजल्ट। महीना नहीं है हमारे पास वेस्ट करने को। अगर डिफिकल्ट पेपर आने वाला है तब तो बिल्कुल ही नहीं है। आइदर स्टार्ट फ्रॉम नाउ और बेटर डोंट। डिसाइड कर लो कि क्या करना है, नीट करना है या नहीं करना है। और अगर करना है तब तो अच्छी बात है, स्टार्ट फ्रॉम नाउ, अदरवाइज इट्स ऑल राइट। सो देखो यार, अब वही है कि मैं क्वेश्चंस मॉड्यूल किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को अभी टच करने की हालत में नहीं है। वी हैव टू फोकस दिस कि अगर कैसे भी करके नीट के लिए JEE मेंस या एडवांस के ही क्वेश्चंस लगाए जाए।